नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर एक्सप्रेस में। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या हो, स्टॉक फ्यूचर्स पे और स्टॉक ऑप्शन पे, सब पे करेंगे बातचीत। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मेहमान रहेंगी मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी शारदा। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। शिवांगी से बात करें उससे पहले जरा एक बार इंडेक्स के चेक को ले लेते हैं, मतलब सूरत हाल को। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है करीब 23,929 और निफ्टी बैंक जो है वो है करीब 51,446। निफ्टी आईटी है करीब 44,499। मैं जरा आपको आज की जो रोलर कोस्टर राइड रही, ऊपर नीचे उठा पटक, आई थिंक ये ट्रेडर के लिए नहीं है। वोलेटिलिटी जो है होती है ना, किसी डायरेक्शन में हो तो ठीक है, बट ये वोलेटिलिटी शायद ट्रेडेबल नहीं है आपकी स्क्रीन पे। बट स्टिल अगर आप देखें बाजार लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। देखिए, आज सुबह हमारी बात ये हुई थी, क्या थी, रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइएगा। आपको एक बार ड्यूरिंग द डे एटलीस्ट कम से कम नहीं तो किसी कॉलाइटर को तो ग्रिप में करना पड़ेगा। 24,074 ये निकलेगा तभी एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग टुवर्ड्स 24133 और माइट बी 24183 और 258 पॉसिबल है, बट वो 74 का लेवल नहीं निकला। इंट्राडे हाई था करीब 24,065 का। एंड सेम इज द केस विद मतलब बेस। शॉर्ट तब तक नहीं करना है अब जब तक कि फाइनली बेस 1 न टूट जाए। देखिए, ये ट्रेजेक्ट्री जो है ना, वो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको शॉर्ट क्यों नहीं करना है। थोड़ी देर के लिए गए आप बेस 1 के आसपास, वो क्या था 858 783, आप ट्रैक हो जाएंगे। फाइनली अगर ये टूटे तो बात करेंगे हम 200 डिमा की, लेकिन टिल द टाइम आप बेस 1 और RS1 के बीच में हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग कोई डायरेक्शनल ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। या तो आप 24,000 की कॉल पुट का जोड़ा उठा के बेच दें, दैट समथिंग डिफरेंट, बट अदर दैन दैट इस रेंज के बीच में जब तक कि आप कॉल राइटर्स को ट्रैप ना कर दें या फिर आप 23,800 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड ना करना शुरू कर दें, इट्स डिफिकल्ट, रियली डिफिकल्ट। जरा एक बार इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए और देखिए, मैं आपसे कहूँगा, स्टिल मेरा काम है यहाँ पे बात करना, इंडेक्स के ऑप्शंस का दिखाना। कहना आसान है और बात करना आसान है, बट इट्स टू डिफिकल्ट टू ट्रेड इन दिस, आई थिंक, फुल ऑफ टर्बुलेंस जोन में। आपकी स्क्रीन पे 24,000 पे क्या हुआ है, 26 लाख कॉल बिकी है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग हुआ है। अभी तक आप इस कॉल राइटर को ट्रैप नहीं कर पाए हैं, वो अपने कन्विक्शन के साथ खड़ा हुआ है। वो कल भी गया बड़े कंफर्टेबल, अगर आप देखिए माहौल में, उसकी एक्सपायरी हो गई और एज पर एस मतलब जो स्टैट्स कंसर्न है मंथली कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें भी यही है। और नीचे 23,800 पे करीब 38 लाख, 23,900 पे करीब 42 लाख पुट खड़ी हुई है और यहाँ पे कुल मिला के लगभग 32 लाख पुट बिके हैं। यानी और एक और चीज़ याद रखिएगा, आज की जो वाइल्ड लोअर शेडो है निफ्टी की वर्सेस येस्टरडे देखें तो कंपेयर करें तो कल की पूरी बॉडी आज की लोअर शेडो है। इसे कहते हैं अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता विद इन अ रेंज जो कि एक अनट्रेडेबल रेंज बन गई है। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे लिखा है। आज सुबह क्या बात हुई थी कि निफ्टी बैंक पे रखिएगा, हमने अपना शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, मतलब शॉर्टेस्ट नहीं, मतलब एवरेज तो वो बड़ा है, बट यहाँ पर जो सबसे पहले प्लेस्ड है, दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो करीब 51,770 पे पॉसिबल है। जब तक वो ना निकले तब तक इट्स अ सेल ऑन राइज। कोलैप्स हुआ और कहाँ तक गया, जो बेस 1 तय किया गया था 51,778 के नीचे, इट्स अ सेल ऑन राइज। कोलैप्स हुआ और बेस 1 लेके आइए स्क्रीन पे, बेस 1 भी वही है जहाँ कवर करने की बात की थी, 51,050, 51,251। शिवांगी, गुड आफ्टरनून। शिवांगी, आज इंडेक्स को देखने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल वीरू, हम विटनेस कर रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो रखी है और आप ये नोटिस करोगे कि आज मंथली एक्सपायरी का वीक अब हम हेड कर रहे हैं, तो ऐसी बहुत वॉलेटिलिटी और स्विंग्स पूरे हफ्ते में हमें देखने को मिलेगा। और तो ट्रंकेटेड वीक है पर स्विंग्स जो है वो रूल आउट नहीं हो सकती। तो जिस तरह से आज एक बहुत ही लॉन्ग लेगेड कैंडल बनते हुए दिख रहा है, ये एक इंडिकेशन है कि इनडिसाइसिवनेस इन लेवल्स पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी कि यहाँ पे बेयर्स और बुल्स का एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो बहुत ही हाई चांसेस है कि पोजीशंस ट्रैप हो सकते हैं ऐसे। तो लाइट रहने की ही सलाह रहेगी फॉर द वीकेंड एटलीस्ट, और जो नए पोजीशंस हैं नेक्स्ट वीक के ऑनवर्ड्स हम डिप्लॉय कर सकते हैं। पर अगर हम लेवल्स की बात करें तो 23,850 एक अहम सपोर्ट है। ये लेवल जो है वो नहीं, अगर ये टूटता है तो फिर और ग्रेव वीकनेस हमें देखने को मिलेगी थोड़ी बहुत।
और ये अगर स्टेबलाइज होता है तो थोड़े बहुत कंसोलिडेशन और परेशानी के साथ हम ऊपर बढ़ेंगे। अब अपसाइड में जो 24,350 का एक क्रूशल हर्डल है, इस जोन्स में काफ़ी कॉल राइटर्स भी अपना पोजीशन स्ट्रेंथन करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रेशर और थोड़े बहुत स्विंग्स देखने को मिलेंगे, तो ट्रेडर्स अकॉर्डिंगली अपना पोजीशंस जो है वो डिप्लॉय करें। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी यहाँ पे इस सेंस में देखने को मिली है कि 51,000 नहीं टूटते हुए दिखा है इंडेक्स, और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा बैंक निफ्टी में। बट प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द बैंकिंग काउंटर्स में है, कुछ सिलेक्टिव हैवी वेट्स को छोड़ के यहाँ पे सारे ही स्टॉक्स में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो बैंकिंग स्टॉक्स थोड़े बहुत प्रेशर में भी रहेंगे, और इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट्स के चलते यहाँ पे एक काफ़ी आफ्टर मैथ ग्रेव देखने को मिला है। तो 51,000 के सपोर्ट को हम ध्यान रखें। 52,250 का एक नेक्स्ट हर्डल है, उसको उस दायरे में कामकाज करने की पूरी संभावना रहेगी बैंक निफ्टी के लिए, तो इसको हम इस तरह प्ले आउट करें। बट ऑफ कोर्स ट्यूसडे बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्ट करें। ओके अच्छा, इस बार शिवांगी जी हमसे एक कदम आगे निकल गए। यकीन मानिए, जब शिवांगी जी उत्तर दे रही थी ना, इट्स ए ट्रंकेटेड वीक, मैं सोच रहा यार छुट्टी की ट्रंकेटेड वीक कैसे है। हाँ, 25 दिसंबर की छुट्टी भी तो है अभी, ये तो जहन से ही निकल गया। थैंक्स शिवांगी, और इतनी खुशी हुई ना आपके जवाब में कि पूछिए मत। वेडनेसडे की छुट्टी, और इसीलिए जो है वो मंथली एक्सपायरी जो है निफ्टी बैंक की, वो अलाइंड हो गई है अब ट्यूसडे को। चलिए, एक कंफर्ट तो मिला, और यकीन मानिए स्क्रीन पे बैठना इतना मुश्किल है शिवांगी की पूछे मत। सुबह जब अनुज और मैं स्क्रीन पे थे, इट वाज टू वोलेटाइल। खैर शिवांगी, फिर भी इस बाजार में अगर आप देखें, स्टॉक फ्यूचर्स पे ट्रेड लेना स्लाइटली बेटर है वर्सेस इंडेक्स, और थोड़ा कन्विक्शन के साथ वहाँ ट्रेड भी कर पा रहे हैं। आप देखिए सुबह सुबह पूरा का पूरा फार्मा, उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ हद तक पॉली कैप में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया। अभी आपकी जो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स हैं उसमें 3 स्टॉक्स कौन से हैं? जी बिल्कुल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को ज़रूर मिल रहा है, और इसमें हमें फोकस भी करना चाहिए। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा फार्मा स्पेस में से, जो कि फ़िलहाल ऐसे बाज़ार में फ्रंट फुट में आया हुआ है। निफ्टी फार्मा में भी हमने देखा है कि एक अच्छी नेगेशन रिकवरी देखने को मिल रही है, और यहाँ पे पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा डॉक्टर रेड्डीज़ पे। इस सीरीज़ में अभी तक हमने देखा है कि डॉक्टर रेड्डी में 17% ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, और कल के सेशन में ही हमने 14% देख चुके हैं। तो काफ़ी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ बेस बनते हुए दिख रहा है, और जिस तरह से यहाँ प्राइस के साथ वॉल्यूम कन्फर्मेशन हो रही है, तो ये एक अच्छा सस्टेनेबल मूव बनते हुए दिखेगा। तो 1400 के लेवल्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 1325 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा इंडियन होटल पे। ये एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी रेजिलेंट है। इनफैक्ट इस साल में ही हमने देखा है कि ये स्टॉक जो है 100% रिटर्न दे चुका है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ पे एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा है, और कोई भी छोटे डिक्लाइंस में यहाँ हम देख रहे हैं कि खरीदारी तब्दील हो रही है। इंडियन होटल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे हायर जोन्स पे भी जो बचे कुछ शॉर्ट्स थे वो कवर हुए हैं, तो एक अच्छी बेस फॉर्मेशन हुई है। हायर जोन्स पे कंसोलिडेशन हुआ है, जो कि एक इंडिकेशन है कि कंफर्टेबल मूव्स यहाँ देखने को मिलेंगे। तो 900 के टारगेट्स के लिए हम यहाँ पे खरीदारी के मौके ढूंढे 850 के एक स्टॉक के साथ। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, पर मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा प्रोटेक्टिव रहे, थोड़े लाइट रहे पोजीशंस के साथ। ओके, चलिए, तो ये है ट्रेड्स स्टॉक फ्यूचर्स के, और याद रखिएगा इस वक्त ट्रेड्स पे पैसा कमाना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आप थोड़ा सा आप होमवर्क कर सकते हैं, ठीक है, देखिए बाज़ार को, और बट ट्रेड करना बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। और क्लियर थॉट्स, क्लियर स्विंग्स जो हैं, चाहे वो डाउन साइड के हो चाहे अपर स्विंग हो, मिलेंगे हमें जनवरी 5-10 के बाद। इस वक्त यकीन मानिए अपनी कैपिटल को ना बचा के रखना है, ये बड़ा एक सबसे बड़ा सिद्धांत है इस वक्त। खैर, एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब लौटेंगे तो थोड़ी बहुत शिवांगी के साथ और चार्ट्स पे मैं स्कैनिंग करूंगा, बातचीत करूंगा, लेकिन अभी एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ चार्ट स्कैन और साथ ही साथ कुछ ऑप्शन ट्रेड्स।
हाजिर हो जाएंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और इस बीच इंडेक्स भले ही वहाँ पे हो, उसको स्ट्रेंथ देने वाले कुछ कैंडिडेट्स माइट भी आ चुके हों, इसलिए निफ्टी 23,915 पे है। बट इट्स निफ्टी आईटी जो अब सिंक कर रहा है। अगर आप निफ्टी आईटी के आज रिवर्सल को देखें तो ये काफ़ी हैवी पड़ता हुआ, और इनफैक्ट मेरे ख्याल से टेक्निकल्स में इसे कैंडल रिवर्सल नहीं कहेंगे, क्योंकि अब से 4-5 रोज़ पहले ही कहीं हाई करीब 46,063 का था। बट आज हमने कल की पूरी स्ट्रेंथ, कल की स्ट्रेंथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल का डे था। प्लीज़ एक बार कैंडलस्टिक चार्ट रखिएगा ताकि थोड़ा सा समझा सकें। कल का डे वो था जब इसने अपनी 20 डे से स्ट्रेंथ को रिगेन किया था, डे हाई पे क्लोज हुआ था। बट आज स्ट्रॉन्ग गैप अप, देन 10 टूटा, कल की पूरी कैंडल गई, अब 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। शिवांगी, एक बार के लिए निफ्टी आईटी का जो आज का मूड है ना, दैट्स टू पेनफुल। अभी कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट्स आपको आईटी में नजर आ रहे हैं या फिर अवॉइड करेंगे आप? जी बिल्कुल। निफ्टी आईटी की बात करें तो काफ़ी रेजिलेंस इसने दिखाया है पूरे सीरीज़ में, और इन लेवल्स पे मेरी नज़र कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स में ज़रूर जा रही है। जैसे आप कोफोर्ज को देख लीजिए या डिक्सन को देख लीजिए, ये अभी भी हायर लेवल्स पे कहीं ना कहीं टिकते हुए दिख रहे हैं, ऑल्दो कोफोर्ज में स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज़ कंपेरेटिवली। और अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को भी मेंटेन कर रहा है, एक स्ट्रक्चर अभी तक इनका बिगड़ा नहीं है। तो यहाँ पे आईटी स्पेस में मेरी ये रुझान रहेगी कि हम सिलेक्टिव स्टॉक्स में जाएं, क्योंकि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स रहा है पूरे पूरे सीरीज़ में अभी तक फ़िलहाल हमने देखा है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग करना एक फ़िलहाल मियर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ ऐड नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा और वेट एंड वॉच की रणनीति यहाँ पे अप्लाई करें। लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ पे लॉन्ग सौदे कट रहे हैं, लेकिन अभी शॉर्टिंग नहीं है, तो इस पर अभी कोई शॉर्ट का तर्क नहीं रखते हैं निफ्टी आईटी पर। बट एक काम करते हैं, यहाँ से लेते हैं आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। शिवांगी, क्या पिक कर रही हैं आप ऑप्शंस में इस वक्त? जी बिल्कुल, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो बाज़ार के वॉलेटिलिटी के बावजूद एक स्टेबिलिटी दिखाते हुए नज़र आ रहा है, एंड स्विंग्स है इस स्टॉक्स में, पर ओवरऑल स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। पिछले 4 दिनों से अच्छे खासे वॉल्यूम्स ऐड हुए हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं हमने देखा है कि स्टॉक जो है एक सपोर्ट्स हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी 1600 के कॉल ऑप्शन में, हम इसमें ख़रीदारी के मौके ढूंढें। लगभग यहाँ पे मेरी नज़र रहेगी, हम लगा सकते हैं 3 रुपए के स्टॉप लॉस और 21 के टारगेट्स के लिए। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एक ही चीज़ जहाँ पे कंफर्ट है, कन्विक्शन है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। और इनफैक्ट यूबीएल यूएसएल दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्स रहे हैं बीते। अगर आप 10 दिन के प्राइस परफॉर्मेंस को देखें तो 1600 की कॉल विद द पॉसिबल टारगेट फॉर द हायर साइड, 9 रुपये की रेंज में आपको बाय करना है। मीनवाइल मैं निफ्टी आईटी को देख रहा हूँ। क्या निफ्टी आईटी को अगर आप देखें, इंट्राडे हाई इसका था 45, मतलब मोटा मोटी अगर आप मान के चले 45,600। नाउ इट्स 44,200 मोर और लेस। नहीं, इंट्राडे हाई था 45,650 के आसपास। तो 650 अंक आप यहाँ के ले लीजिए और 800 अंक यहाँ के ले लीजिए। 1450 पॉइंट हायर लेवल से वाकई एक गंभीर प्रॉफिट बुकिंग जाता हुआ है निफ्टी आईटी। एक काम करते हैं, अब एक ब्रेक लेते हैं, और जब ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ स्कैनिंग और करेंगे, और साथ ही साथ खास सेगमेंट सीएनबीसी की आवाज़ और ग्रो की खास पहल ग्रोथ कोड, उस पर बातचीत करेंगे थोड़े से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम में। निफ्टी अब एक बार फिर से रिस्क जोन की तरफ जाता हुआ 23,860 एट डे लो, और इस गिरावट को स्पॉन्सर करता हुआ निफ्टी आईटी 700 अंक नीचे, और एक बड़ा ही हैवी कट निफ्टी आईटी में इस वक्त। अगर आप डे लो हाई से कंपेयर करें, ऑलमोस्ट ये 1500 पॉइंट का इंट्राडे रिवर्सल।
खैर इस कार्यक्रम में जो हम स्टॉक फ्यूचर्स इंडेक्स फ्यूचर्स से बातचीत कर ही चुके हैं, ऑप्शन ट्रेड पे बात कर ही चुके हैं। इस कार्यक्रम के बाद एक खास पेशकश CNBC आवाज़ की आप आशीष जी के साथ देखेंगे और ये खास सेगमेंट अब से लगभग 5-7 मिनट बाद आज की खास पेशकश, और ज़रूर देखिएगा। इसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर दृश्य दिखाता हूँ। मुफासा द सेक्टर लीडर्स 12:27 पे। लेकिन अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण आई थिंक सेगमेंट की, ग्रोथ कोड। जी हाँ, ग्रो और CNBC आवाज़ की एक खास पहल निवेशकों को सही इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी देने के लिए 9 नवंबर को रिनोड इन्वेस्टर्स और पर्सनल फ्रेशन ट्रेडर ग्रो के द ट्रेडिंग राइट इवेंट में एक साथ आए, जहां कैलासा कैपिटल के एडवाइज़र के पार्टनर अर्जुन टंडन ने छोटे कैपिटल के साथ ट्रेड करने की जो रिस्क होते हैं और कुछ जो पहलू होते हैं उसको समझाया। आइए समझते हैं। Let us say anybody who wants to do option selling, तो ऑप्शन सेलिंग में लगभग 1-1.5 लाख लगता है पर लॉट। अब अगर आपको इन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठाना है, आप चाहते हो कि मैं थोड़ा डिफरेंट इंडाइसिस में काम कर लूँ, थोड़ा पोजीशन साइज एक्स्ट्रा रख लूँ, तो मुझे लगता है 10 लाख 15 लाख इंडेक्स के लिए आपको चाहिए ऑप्शन सेलिंग। उससे कम में आप जाओगे तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सस्टेन। सी इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हर चीज़ प्रोबेबिलिटीज़ की गेम होती है। प्रोबेबिलिटीज़ आपके अगेंस्ट होती जाएंगी जितनी छोटी कैपिटल के साथ आप मार्केट में आ रहे हो। अगर आप सेम ऑप्शन सेलिंग स्टॉक्स में करना चाहते हो तो नेचुरली आपको डिफरेंट स्टॉक्स में पोजीशंस बनानी पड़ेंगी। कल को किसी भी स्टॉक में कुछ भी न्यूज़ आ जाती है तो वो आपके अगेंस्ट जाएगा। तो स्टॉक्स में अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आई फील 20 लाख के आसपास आपको चाहिए, सो दैट आप एक डिफरेंट नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स में आप ट्रेडिंग कर पाओ।